हेलो वना वेलकम यू ऑल टू अनदर रिफ्रेशिंग वीडियो। आज हम बात करेंगे एक्सरसाइज 7.1 की। अगर आपको याद होगा हमने लास्ट वीडियो में 7 चैप्टर का इंट्रोडक्शन देखा था, जहाँ पर हमने डिस्कस किया था डिस्टेंस फार्मूला एंड हमने एक क्वेश्चन भी डिस्कस किया था। एंड अगर आपने ध्यान से देखा हो तो ये जो क्वेश्चन हमने लिया था वो एक्चुअली 7.1 का फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट ही था। सो आज इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 7.1 के फर्स्ट क्वेश्चन का सेकंड पार्ट देखेंगे, बिकॉज फर्स्ट पार्ट हमने ऑलरेडी पिछली वीडियो में कर लिया है। सो इफ़ यू हैव नॉट सीन आवर वीडियो, सो आप पिछली वीडियो जाकर ज़रूर देखें। सो लेट्स गेट स्टार्टेड फॉर टुडे। So as you can see, the same question is here. Find the distance between the following pair of point. So आपको दिया हुआ है -5 and 7. This is your first coordinate, and -1 and 3. This will be your second coordinate. As I told you earlier in your previous video कि for our convenience हम हमेशा क्या करते हैं कि यहाँ पर x1 ले लेते हैं, यहाँ पर y1 ले लेते हैं, यहाँ पर x2 ले लेते हैं और इसको ले लेते हैं y2। सो ये जो कोऑर्डिनेट्स हैं आपके वो x1 y1 हो गए और x2 y2 हो गए। बिकॉज अगर हमें ये पता होगा तो हम फॉर्मूला में इजीली सब्स्टिट्यूट कर लेंगे और आंसर हमारा आसानी से आ जाता है। सो अज्यूमिंग कि ये दो पॉइंट्स हैं और उसको हम ए बी पी क्यू जो भी आप चाहें वो अज्यूम कर सकते हैं। तो द डिस्टेंस बिटवीन द टू इज़ गोइंग टू बी, व्हाट वाज द फॉर्मूला? आई होप आपको याद होगा, हमने लास्ट वीडियो में ही किया है। Very good. That is under the root x2 minus x1 whole square plus y2 minus y1 whole square. All of this is under the roots. We'll continue the same. x2 की वैल्यू क्या है हमारी? -1. So I'll write down -1. Then minus x1 की वैल्यू क्या है? -5. That's correct. तो -5 हमने लिखा एंड होल स्क्वायर, पूरे का स्क्वायर है आपका। सिमिलरली फिर प्लस आ गया आपका, एंड y के लिए भी सेम प्रोसेस फॉलो कर लेंगे। अब हम y2 इज़ 3 माइनस y1 इज़ 7 एंड इसका होल स्क्वायर। इसको सॉल्व कर लेते हैं। आपको ऑलरेडी ये सब पता होगा, यू आर अ 10th ग्रेडर, सो यू हैव एन आइडिया कि कैसे हम इंटीजर्स को सॉल्व करते हैं। एनीवेज यहाँ आप देख रहे हैं -1 माइनस माइनस विल बिकम +5 होल स्क्वायर प्लस, इसको सॉल्व कर लेते हैं, 3 माइनस 7 इज़ 4 and since 7 is greater so I'll put a negative sign here. अब आगे बढ़ते हैं। अंडर द रूट्स -1 + 5 विल बी 4 स्क्वायर एंड यहाँ पर हमारा -4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 16 एंड यहाँ पर वापस से 16 + 16 एंड दैट गिव्स यू 32 एंड 32 को आपको पता ही है। अगर आपकी कन्वीनियंस के लिए हम बता देते हैं, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, 16 मल्टीप्लाइड बाई 2 एंड 16 को अगर आप रूट से बाहर निकालते हैं सो इट विल बिकम 4 एंड रूट 2 विल रिमेन अंडर द स्क्वायर रूट itself. So this is the formula of finding the distance between the 2 points, and this is how you are going to solve it to find the distance between these 2 points -5 7 and -1 3. इफ़ यू रिमेंबर, हमने आपको लास्ट क्लास में ये भी बताया था कि जो फॉर्मूला होता है यू कैन राइट लाइक दिस, x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर, और एल्स अगर आपने लिखा है x1 माइनस x2 होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 होल स्क्वायर, सो इट डजेंट मैटर बिकॉज आंसर जो है वो सेम ही आने वाला है। इट वोंट मेक एनी डिफरेंस। एक क्वेश्चन हम आपको करके दिखा देते हैं एंड यू कैन ट्राई फॉर अदर्स टू। सो अगर हमने फॉर्मूला ये ले लिया, x1 माइनस x2 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर, अगेन आई सिंपली सब्सटीट्यूट द वैल्यूज़ जो हमने अभी तक करते हैं वही करेंगे। x1 इज़ -5, आई कीप -5 माइनस x2 इज़ -1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1। ओहो, लेट मी जस्ट चेंज इट। हमने यहाँ पर y2 ले लिया, इसको हम y1 करेंगे क्योंकि हम तो क्वेश्चन दूसरी तरीके से कर रहे हैं और इसको y2 करते हैं।
सो y1 कितना है हमारा, y1 इज़ 7 माइनस 3 होल स्क्वायर। अंडर द रूट सेम फॉलो करेंगे हम सॉल्व करना, -5 माइनस माइनस विल बी प्लस स्क्वायर plus 7 minus 3 is 4 whole square, and this gives you -4 whole square plus 4 square, and that is 16 plus 16. And as I told you earlier, you can write it like 2 multiplied by 16, which again gives you 4 root 2. So अगर आप ध्यान से देखें दोनों केसेस में हमारा आंसर 4 रूट 2 ही आया। एंड आपने यहाँ देखा कि ईदर यू कैन राइट x2 माइनस x1 एंड y2 माइनस y1, और x1 माइनस x2 y1 माइनस y2। आई हैव टोल्ड यू दिस थिंग, ये थोड़ा सा लिखने में प्रॉब्लम हो गई थी, बट y1 माइनस y2 है ये। सो आई होप दिस मच इज़ क्लियर, दैट्स गुड। सो जब आपके पास नंबर्स होते हैं, यू हैव नंबर्स हियर इन द प्लेस ऑफ कोऑर्डिनेट्स, तब तो आप इजीली सब्स्टिट्यूट करके फॉलो कर सकते हैं अपना प्रोसेस। और उसी तरीके से आपका थर्ड क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन का ही थर्ड पार्ट है, तो टेक इट एज ए होमवर्क एंड हमें कमेंट में आप बताइएगा कि आंसर क्या आया, एंड हम सबके कमेंट्स देखेंगे और जिसका करेक्ट आंसर होगा उसको हार्ट देंगे। सो लेट्स मूव ऑन टू द थर्ड क्वेश्चन, बिकॉज सेकेंड क्वेश्चन भी अगर आप देखेंगे इट्स वेरी सिमिलर टू द फर्स्ट वन दैट वी हैव जस्ट डन। सो आई डोंट थिंक सो उसमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आपको आने वाली है। इफ़ यू अंडरस्टूड द फर्स्ट यू कैन डू द सेकेंड वन एज वेल। वही सेम दो कोऑर्डिनेट्स हैं, बस 0 0 और 36 15 है, विच इज़ एक्चुअली द केस वेयर यू आर फाइंडिंग द डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन। सो आई होप आप समझ पाए ये वाला पार्ट। नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 फ्रॉम द सेम 7.1 एक्सरसाइज। सो द क्वेश्चन आस्क्स यू डिटरमाइन इफ द पॉइंट्स 1 5 2 3 एंड -2 -11 आर कोलिनियर। सो यहाँ पर क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ कोलिनियर। ऑल्दो आपने पहले भी ये टर्म सुना हुआ होगा, बट स्टिल जिसको पता है यहीं पर वीडियो करेंगे आप पॉज, और आप कमेंट सेक्शन में जाइए और वहाँ पर कोलिनियर का मीनिंग लिखिए। आई होप आपने मीनिंग लिख दिया है। चलिए वापस आते हैं वीडियो पर। सो जैसा कि आप देख रहे हैं, यू वर आस्क्ड कि आपको पता लगाना है कि जो तीनों पॉइंट्स हैं वो कोलिनियर हैं या नहीं। कोलिनियर का मतलब होता है दैट द पॉइंट्स विल लाई ऑन द सेम लाइन। सो लेट्स सपोज आई हैव ड्रॉन दिस स्ट्रेट लाइन, सो लेट्स से दिस इज़ द फर्स्ट पॉइंट, मान लेते हैं ये है 1 5, इट्स जस्ट फॉर द रिप्रेजेंटेशन थिंग। ये है आपका 2 3 एंड ये है आपका फॉर एग्जांपल -2 -11। सो एज यू कैन सी ऑल ऑफ दीज पॉइंट्स, हियर वी हैव 3, यू कैन फाइंड अदर्स टू। सो तीनों पॉइंट्स सेम लाइन पर, सेम स्ट्रेट लाइन पर लाई करते हैं, दैट इज़ वाई हम ये कहेंगे कि ये हो गए हमारे कोलिनियर पॉइंट्स। आई होप आप समझ पाए कोलिनियर क्या होते हैं। सो आई होप आपने यही लिखा था कमेंट सेक्शन में। चलिए वापस आते हैं क्वेश्चन पर। सो बात ये आती है कि हम कैसे पता लगाएंगे कि हमारे जो ये पॉइंट्स हैं वो कोलिनियर है या नहीं। सो इसके लिए बहुत ही इजी आपके पास फॉर्मूला है, या आप तरीका कह लीजिए। वी कैन सिंपली फाइंड आउट द डिस्टेंस बिटवीन द टू एंड तीनों केसेस को इक्वेट कर लेंगे। सो केस 1 ले लेते हैं, इसको हम 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। सो अज्यूमिंग कि ये आपका एक पॉइंट है ए, ये है बी और ये है सी, हमें इजी हो जाएगा थोड़ा सा जब हम डिस्टेंस फाइंड कर रहे हैं, तो रिप्रेजेंटेशन में आसान हो जाता है। अगर हमें ए बी फाइंड करना है, ए सी फाइंड करना है, वॉट एवर वी आर फाइंडिंग, सो वो हमें थोड़ा सा आसान हो जाएगा। सो जैसा कि आपको पता है कंडीशन हमें क्या फुलफ़िल करनी है। सो कंडीशन शुड बी ए बी प्लस बी सी, दैट मीन्स इतना पार्ट और बी सी इतना पार्ट। सो दोनों का अगर आप डिस्टेंस फाइंड करेंगे, सो दैट शुड बी इक्वल टू द होल ए सी। अगर वो ए सी से इक्वल हो गया तब तो आप बोलेंगे कोलिनियर है, वरना कोलिनियर नहीं है। सो फटाफट से हम डिस्टेंस फाइंड कर लेते हैं। तो ए बी के लिए अगेन सेम फार्मूला हम यूज़ करेंगे, जैसा हम बता रहे थे केसेस आप कंसिडर कर सकते हैं।
तो किसी भी तरीके से आप करें, हमारा जो आंसर है वो हमेशा यही आना चाहिए कि कोलिनियर पॉइंट्स हो। तो एक कोई भी कंसिडर कर लेते हैं। ए बी के लिए आपने देखा, एक हमारा पॉइंट हो जाएगा 1 5 और एक हमारा हो जाएगा 2 3। अगेन विल बी डूइंग द सेम थिंग, x1 y1 x2 y2। डिस्टेंस आप फाइंड करेंगे जैसा हम अभी तक करते आए हैं। So for this it's going to be the same, x2 minus x1 whole square plus y2 minus y1 whole square। सॉल्व कर लेते हैं। x2 is 2 minus 1 whole square plus 3 minus 5 whole square। 2 minus 1 is 1 whole square plus 3 minus 5 is minus 2 whole square, and this gives you 1 plus 4, that is under root 5. That means the distance of AB turned out to be root 5. Now let's find out the distance of the second part, that is BC for us. So BC के लिए पॉइंट्स क्या हो जाएंगे हमारे 2 3 and -2, -11। अगेन वही सेम चीज़, x1 y1 x2 y2। अगेन द सेम फार्मूला, डिस्टेंस फार्मूला आपने पढ़ा ही है ऑलरेडी, x2 minus x1 whole square plus y2 minus y1 whole square। सॉल्व कर लेंगे इसे। सो वैल्यूज़ आप देख लीजिए, -2 minus, here we have 2 whole square plus y2 is -11 -3 whole square, which gives you -4 whole square plus -14 whole square, which will be 16 plus 196, that gives you under the root 212, जिसको आप और सॉल्व करके कर सकते हैं 2 root 53। इट्स योर चॉइस, इफ़ यू वांट यू कैन डू इट। एनीवेज मूविंग ऑन टू द थर्ड पार्ट, जहाँ पर हम पूरे का डिस्टेंस फाइंड करेंगे, पूरे का एज इन AC फाइंड करने वाले हैं अब हम। सो AC के लिए पॉइंट्स हम क्या कंसिडर करेंगे, जैसा कि आपको पता है वी हैव 3 पॉइंट्स, तो उनमें से 2 पॉइंट हम ले लेते हैं। सो AC के लिए 1 5 हो गया एंड दूसरा -2 -11 कंसिडर कर सकते हैं आप। सेम x1 y1 x2 y2, सेम फॉर्मूला, अंडर द रूट्स x2 minus x1 whole square plus y2 minus y1 whole square। सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं, x2 is -2 -1 whole square plus -11 -5 whole square, which gives you -3 whole square plus -16 whole square, which will be 9 plus 256, and that gives you under the roots 265। As I told you यहाँ पर ऑप्शनल था। एनीवेज नाउ अब हमारा जो कंडीशन है हमें उसमें चेक करना है कि वो फुलफ़िल करता है या नहीं। आपके पास तीनों आ गए हैं। यू हैव AB विच इज़ √5, you have BC which is under the root 212, and you have AC which is under the root 265। now we'll be substituting the values and check कि ये फुलफ़िल करता है या नहीं करता है। सो आप यहाँ देख रहे हैं, according to the condition it should have been AB plus BC equals to AC। that means √5
plus 2 root 2, sorry 212 should have been equals to 265, बट जैसा आप देख रहे हैं ऐसा पॉसिबल हो नहीं पाया, तो इसीलिए आप कहेंगे कि यहाँ पर ये पॉइंट्स नॉन कोलिनियर हैं, दे आर नॉट कोलिनियर. So they were not equal. That's why they were not collinear. I hope आप ये समझ पाए. So I hope you understood this much and this was easy for you. If you have any doubt or something, make sure to comment down and we'll make sure कि आपके problems को solve किया जाए. If you like the video, do share with your friends, subscribe the channel if you haven't done yet, and we'll meet you in another video. Till then, bye bye and take care.